नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनय डोडरावत की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भगवान शिव के पवित्र महीने सावन में कावड़ के बारे में। सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सावन के महीने में हजारों लाखों शिव भक्त कावड़िए के रूप में सड़क पर नजर आ ही जाते हैं। सावन में कावड़ी अपने कंधे पर कावड़ लिए और उसके दोनों छोरों पर जल कलश बांधे बम बम भोले का नारा लगाते हुए शिव भक्ति में लीन दिखते हैं। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो उत्तर भारत में इस यात्रा का बहुत ही महत्व है। फिर चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला या फिर कोई बच्चा ही क्यों न हो, सभी इस यात्रा में नजर आ ही जाते हैं। सावन मास में कावड़ यात्रा का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि कावड़ यात्रा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि श्रावण मास में कावड़ यात्रा क्यों निकाली जाती है? तो दोस्तों इसके पीछे अनेक तथ्य और मान्यता है। आखिरकार कावड़ यात्रा करने के पीछे वजह क्या है, आइए इसे जानते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यह महीना भगवान शिव की भक्ति का बड़ा ही प्रतीक माना जाता है। इस महीने में देवों के देव महादेव को भिन्न भिन्न माध्यमों से प्रसन्न करने का विधान है। इस महीने में भगवान शिव के जलाभिषेक का विशेष महत्व है। जलाभिषेक से प्रसन्न होकर वे भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, इसलिए कावड़ यात्रा निकाली जाती है। कावड़ यात्रा में कुछ मान्यताएं हैं कि भगवान परशुराम दिग्विजय अर्थात पृथ्वी विजय के बाद मेरठ से होकर निकले तो उन्होंने पुरा नामक एक स्थान पर विश्राम किया और वह स्थान उनको अत्यंत मनमोहक लगा, इसलिए उन्होंने वहां पर शिव मंदिर बनाने का संकल्प लिया। वहीं इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना के लिए अर्थात शिव के स्वरूप को लाने के लिए वे हरिद्वार गंगा के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने मां गंगा से प्रार्थना की और अपना मंतव्य बताते हुए एक पत्थर प्रदान करने का अनुरोध किया। यह अनुरोध सुनकर के पत्थर रोने लगा क्योंकि वह देवी गंगा से अलग नहीं होना चाहता था। तब भगवान परशुराम ने उनसे कहा कि जो पत्थर वह ले जाएंगे उनका चिरकाल तक गंगा जल से अभिषेक किया जाएगा। हरिद्वार के गंगा तट से भगवान परशुराम पत्थर लेकर आए और उसे शिवलिंग के रूप में पुरेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित किया। मान्यता है कि जब भगवान परशुराम ने हरिद्वार से पत्थर लाकर स्थापित किया, उससे शिवलिंग की स्थापना हुई और तभी से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। ऐसी मान्यता है कि अगर आप भोलेनाथ को खुश करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो कावड़ यात्रा से बेहतर उपाय और कोई नहीं है। कावड़ यात्रा भक्त को भगवान से जोड़े रखने का सीधा तरीका है। ऐसा कहा जाता है कि कावड़ यात्रा करने से और भगवान भोलेनाथ पर गंगा जल चढ़ाने से भोलेनाथ खुश होकर अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। कावड़ यात्रा के पीछे की एक वजह यह भी है कि जब समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों में से विष निकला तो भगवान शिव ने उस विष को पी करके इस सृष्टि की रक्षा की। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव में अकेली ऐसी ताकत थी कि वो विष को पी सके और जैसे ही उन्होंने विष को पिया उनका गला नीला पड़ गया। इसी वजह से भोलेनाथ को नीलकंठ भी कहते हैं। उसी समय से मान्यता है कि गंगा जल को शिवलिंग पर चढ़ाने से विष का प्रभाव कम होता है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अब आपने ये तो जान लिया कि सावन के पवित्र महीने में कावड़ यात्रा क्यों निकाली जाती है। अब आपको बताते हैं कि सबसे पहले कावड़ यात्रा किसने की थी और कावड़ यात्रा करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। इस बात का कई जगह पर उल्लेख मिलता है कि रावण जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था, उसने सबसे पहले कावड़ यात्रा की थी। आपको बता दें कि लंकापति रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसने कई बार भगवान शिव को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किए थे। वहीं ऐसी मान्यता भी है कि शिवजी के इस परम भक्त ने ही सबसे पहले कावड़िया के रूप में शिवलिंग पर गंगा जल भी चढ़ाया था। सिर्फ रावण ही नहीं, ऐसी भी मान्यता है कि रावण का संहार करने वाले प्रभु श्री राम ने भी कावड़िया के रूप में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो झारखंड के देवघर में है, उस पर गंगा जल अर्पित किया था। ऐसा माना जाता है कि कंधे पर कावड़ रखकर शिवजी का नाम लेकर चलने से काफी पुण्य मिलता है और हर एक कदम के साथ एक अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। वहीं कावड़ यात्रा मन को शांति भी प्रदान करती है, हमें जीवन की हर कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। लंबी कावड़ यात्रा से मन में दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि आखिरकार सावन के महीने में कावड़ यात्रा क्यों निकाली जाती है और कावड़ यात्रा की शुरुआत किसने व क्यों की थी। कावड़ यात्रा का अपना ही एक विशेष महत्व है। बम बम बोले हर हर महादेव के नारे से सारे पाप दूर हो जाते हैं, इसलिए जिंदगी में हर शिव भक्त को एक बार कावड़ यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कावड़ यात्रा के प्रकारों के बारे में जानेंगे कि कावड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ ही साथ ऐसी
ज्ञानवर्धक बातों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।